हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज की वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं। कल जो मैंने क्वेश्चन होमवर्क में दिया था लेकिन किसी ने भी कमेंट बॉक्स में उसका आंसर नहीं किया। अगर मेरा पढ़ाया हुआ नहीं समझ में आ रहा है या कहीं कोई दिक्कत आ रही है तो प्लीज़ बताएं और आंसर को ज़रूर कमेंट बॉक्स में किया करें। तो आज देखिए हम लोग समांतर माध्य ज्ञात करने की जो विधि है लघु विधि और व्यक्तिगत श्रेणी में कैसे ज्ञात करते हैं उसको जानेंगे। व्यक्तिगत श्रेणी ज़्यादातर अनग्रुप डाटा में आएगा, तो उसके अंतर्गत समांतर माध्य की गणना के लिए देखिए 4 स्टेप्स हैं, उनको फॉलो करना होगा। तो इसको अगर सूत्र रूप में पहले समझना है तो सूत्र नीचे देखिए रेड पेन से लिखा हुआ है, एक्स बार बराबर ए प्लस सिग्मा डी एक्स अपॉन एन। तो ए बराबर क्या है, कल्पित माध्य यानी एज्यूम्ड मीन, एक्स बार बराबर समांतर माध्य और सिग्मा डी एक्स बराबर सभी विचलनों का योग है और एन बराबर पदों की संख्या है। ठीक है, तो सबसे पहले जो श्रेणी दी होगी उसमें से हम किसी भी नंबर को एज्यूम्ड मीन के रूप में स्वीकार कर लेते हैं और फिर सेकेंड स्टेप में क्या करते हैं कि जो श्रेणी में एक्स पद हैं उसमें से एज्यूम्ड मीन यानी ए को माइनस किया जाता है, जिसको हम सूत्र रूप में एक्स माइनस ए भी लिख सकते हैं। तो इससे हमें डी यानी डेविएशन विचलन ज्ञात होता है और फिर इन सभी विचलनों को हम जोड़ लेते हैं तो सिग्मा डी एक्स निकल के आता है और फिर उनमें पदों की संख्या से भाग देकर समांतर माध्य ज्ञात कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन उदाहरण रूप में लिया है जो कल मैंने दीर्घ विधि से या प्रत्यक्ष विधि से किया था, उसको देख सकते हैं, वही क्वेश्चन है और आज इसको हम लघु विधि से सॉल्व करेंगे। तो ये जो संख्याएं दी हैं 30, 28, 32, 12, 18, 20, 25, 15, 26 और 14, इनको क्रम संख्या नाम दे दिया गया और क्रम संख्या को टोटल नहीं करेंगे, इसमें पदों की संख्या बोली जाती है। तो ये जितने पद हैं 30 से लेके यहाँ 14 तक, ये पदों की संख्या 10 है। तो n बराबर पदों की संख्या 10 मानी जाएगी, ना कि हम इसका योग करेंगे। ठीक है गाइज, फिर उसके बाद एज्यूम्ड मीन जो हमारे पद हैं उसमें से देखिए बीच वाली वैल्यू को हमने ए एज्यूम्ड मीन मान लिया है यानी कल्पित माध्य के रूप में स्वीकार कर लिया है। तो यानी जितने भी ये पद हैं उसमें से हम एज्यूम्ड मीन को माइनस करेंगे। यहाँ पे लिखा भी क्या है, डी बराबर एक्स माइनस ए। तो सब में से मैंने 20 माइनस किया तो हमें ये वाली टर्म्स प्राप्त हुए। अब इसमें क्या है, पॉजिटिव नंबर को एक जगह प्लस करेंगे तो ये प्लस 41 ज्ञात हुआ है और माइनस वाले जो नंबर हैं इसमें जो भी माइनस वाले नंबर हैं उनको प्लस करने पे ये -21 आया है। और इसके बाद इसको हमने जब सम किया तो ये जो प्राप्त हुआ आंसर सिग्मा डी एक्स वो +20 हुआ। अब इसके बाद हम सूत्र का प्रयोग करेंगे समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए, एक्स बार बराबर ए प्लस सिग्मा डी एक्स अपॉन एन। ठीक है, तो ए बराबर हमने एज्यूम्ड मीन जो माना है 20 प्लस सिग्मा डी एक्स जो निकल के आया है 20 और पदों की संख्या 10 है। ठीक है, तो 10 से 20 को हमने 2 बार में काट दिया, फिर 20 + 2 यानी 22। एक्स बार हमारा जो समांतर माध्य निकल के आया 22 आया। ठीक है गाइस, तो कल भी इसका समांतर माध्य 22 ही आया था, लेकिन वो प्रत्यक्ष विधि से था और ये लघु विधि से। तो इसी पे मैंने जो कल क्वेश्चन बताया था उस क्वेश्चन को फिर से नोट कर लीजिए कि निम्न आंकड़ों से समांतर माध्य की गणना करनी है, लेकिन आपको लघु विधि से करनी है। इसमें जो आंकड़े हैं 154, 155, 167, 161, 160, 165, 164, 181, 155 और 168। ठीक है फ्रेंड्स, आगे और धीरे धीरे जो कठिन क्वेश्चन है उनकी तरफ बढ़ेंगे और विधियों को जानेंगे, लेकिन आप क्वेश्चन को सॉल्व करके ज़रूर कमेंट बॉक्स में आंसर किया करें। अगर कहीं कोई दिक्कत आ रही है या कोई चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं तो ज़रूर मुझे बताएं। थैंक यू।